हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड डेली डॉली एट डेंटिस्ट चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। अब आपको छोटा सा ग्रुप बनाना है और वहां पर डिस्कस करना है। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो आपको खुद करना है ना। अब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो इसका आइडिया आप ही को होगा। तो अभी देखते हैं, मैं आपकी सहायता करता हूं। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम टूथ एक? कभी आपको दर्द हुआ है टूथ एक से? दर्द होता है ना हमको। अगर आपके दांत में कोई समस्या हो जाए तो कुछ तो होगा, तो आप क्या करोगे? आप से भी सफर किए हो। इफ यस, व्हाट डिड यू डू टू ओवरकम एकिंग? आपने क्या करा? दर्द से बाहर आने के लिए आप लोगों ने क्या करा? तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बुक में ये हेल्पिंग एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्टिंग में, जो कि एग्जाम्स में भी पूछे नहीं जाते, लेकिन तब भी मैं आपकी इस क्वेश्चन के लिए हेल्प करता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बताना है कभी आपको दर्द हुआ हो तो आप मेंशन कर सकते हो कि इस कंडीशन में हमने सफ़र किया और डॉक्टर के पास गए हो, तो उसके जो एक्सपीरियंस है उसको आप लिख सकते हैं, है ना। वो हु कर्स यू फ्रॉम द टूथ एक, ना, किसने शाप दिया टूथ एक से? यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, अपने विचार जो हैं कि दर्द के कारण क्या क्या समस्याएं होती हैं, है ना। कभी कभी आपने कहीं गए हों और वहाँ पर जाकर आपको परेशानी हुई हो, है ना। कभी कभी टूथ एक होने लगता है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते हो, है ना। हु कर्ज यू, ना, किसने कर्ज किया टूथ एक के रिगार्डिंग, इसमें आप अपने बारे में जो भी आपके माइंड में उसका आप लिख सकते हो। हैव यू एवर बीन एट डेंटिस्ट क्लिनिक? कभी भी आप डेंटिस्ट के क्लिनिक में गए हो? और हैव यू एवर अकम्पनाइड एनीवन टू डेंटिस्ट क्लिनिक? अगर आप कभी डेंटिस्ट क्लिनिक गए तो और कभी किसी का आपने सहायता की है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो यस या नो में भी आप आंसर दे सकते हो। मुझे लगता है बाकी लोग गए ही होंगे, मैं भी गया हूं एक आध बार। हाउ डिड यू फील एट द क्लिनिक? अब ये तो आप ही को पता होगा कैसा आपको फील होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा ना? तो ये आपके ऊपर है, आप बता सकते हैं। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये यहां पे आते हैं हमारे असली आंसर्स, है ना। दैट वॉज माई फर्स्ट टूथ। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि वो मेरा पहला टूथ है। वॉट डज दिस मीन? अब इसका मतलब क्या निकलता है? द डेंटिस्ट मीन्स टू से दैट इट वॉज द फर्स्ट टूथ ही टुक आउट इन द प्राइवेट प्रैक्टिस। वो ये कह रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को देखिए ना, लाइक यहां पर कहा जा रहा है कि दैट वॉज माई फर्स्ट टूथ। डेंटिस्ट जो है, वो लेडी जो है, उनसे कहता है कि मेरा पहला टीथ है जिसको मैंने निकाला है। तो यहां पे हम उससे क्या समझते हैं? तो डेंटिस्ट का कहने का अर्थ है टू से दैट इट वॉज द फर्स्ट टूथ, वो पहला दांत है जिसको मैं निकाला हूं। टुक आउट इन द प्राइवेट प्रैक्टिस, तो खुद की प्रैक्टिस में निकालना, ये कहना चाह रहे हैं। Why did the lady refuse to take गैस जो है ना, गैस, उसको लेने से वो मना क्यों कर देती है? The lady refused to take gas because it would have cost her 5 shillings extra. अब यहां पर देखिए, जो लेडी है वो क्या करती है, मना कर देती है गैस लेने से, क्योंकि it would have cost her, कहीं ना कहीं क्या है, उसको और शीलिंग्स पे करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज योर बिजनेस टू हर्ट पीपल। ये आपका धंधा है कि आप लोगों को हर्ट करते हो। वाई डज द लेडी से सो? ऐसा लेडी ने क्यों कहा? द लेडी सेज सो बिकॉज अ डेंटिस्ट टेक्स आउट टीथ एंड इट हर्ट्स पीपल। कहीं ना कहीं क्या होता है, डेंटिस्ट क्या करता है, टीथ को निकालता है और उससे लोगों को दर्द होता है। तो ये तो तुम्हारा काम है ना, दर्द देना। इट इज द बिजनेस ऑफ अ डेंटिस्ट टू हर्ट पीपल। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये धंधा है, ये बिजनेस है किसी डेंटिस्ट का दर्द देना? गिव योर ओपिनियन। नो, अ डेंटिस्ट बिजनेस इज नॉट टू हर्ट पीपल, इट्स टू गिव रिलीफ फ्रॉम पेन। यहां पर उनका काम क्या होता है? यहां पर उनका काम ये होता है कि वो उनको पेन से ना, लाइक
उनको इट्स गिव टू रिलीव फ्रॉम पेन। लाइक अगर दांत उखड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं और दर्द होगा, इससे बेटर है कि एक ही बार में दर्द हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। इट इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो व्हाट मेड द डेंटिस्ट से सो। ना अब यहां पर है कि इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो। लड़की इतना पूछ रही थी उनसे, महिला, क्या उन्होंने बोला और कुछ जानना हो तो बताइए मैम। तो यहां पर द डॉक्टर सेज सो बिकॉज ही डज नॉट लाइक हर आस्किंग द क्वेश्चंस। अब यहां पर देखिए, डॉक्टर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉट लाइक हर आस्किंग द क्वेश्चन, उनको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार किसी से क्वेश्चनिंग करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। He wants her to leave, और वो चाहता था कि वो उनको छोड़कर चली जाए। Why did the lady ask the dentist to wear the 5 shilling piece on his watch chain? अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? Why did, अब लेडी जो है ना, why did the lady ask the dentist? वो डेंटिस्ट से क्या पूछ रही हैं? To wear the 5 shilling piece on his watch chain, वॉच चेन पे पहनने के लिए ऐसा क्यों कह रही हैं? She said so because it was the first 5 shilling piece he had earned. Like वो कह रही है कि तुम उसको प्रतीकात्मक रूप में क्या करो, अपने पास संभाल के रख लो। जैसे लोग क्या करते, गले में पहन लेते ना, क्योंकि ये आपकी पहली कमाई है, यहां पर ये कहा जा रहा है। How long has the dentist been working in that clinic? कितने समय से काम कर रहे थे वो? The dentist has been working in that clinic for 6 weeks. 6 वीक से वो वहां पर काम कर रहे थे। So dear students, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Why is the dentist called a 5 shilling dentist? अब यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्यों हम डेंटिस्ट को बुलाते हैं 5 shilling डेंटिस्ट। अब जैसे कि हमने चैप्टर कवर किया था, तो चैप्टर में क्या होता है, चैप्टर में बताया गया था कि किस तरह से वो जो महिला है, यंग लेडी, वो बोलती है कि आप हर बात पे क्या करते हैं, 5 शीलिंग लेते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो वो यही कहते हैं कि मैं तो 5 शीलिंग डॉक्टर हूं। अब आंसर देखते हैं। द डेंटिस्ट इज कॉल्ड अ 5 शीलिंग डेंटिस्ट बिकॉज ही चार्ज 5 शीलिंग्स फॉर एवरीथिंग। क्या बात है स्टूडेंट्स, यहां पर ये कहा जा रहा है कि वो क्या करते थे, जब भी कोई भी काम होता था, फॉर एन एग्जाम्पल, अब उसने कहा कि आप मेरे को क्या करिए, आप मेरे को गैस लगाइए ना। गैस होती है एक, किसके लिए होती है, ताकि टीथ में दर्द ना हो। अब अगर वो कह दी कि मेरे को ये चाहिए, तो उसके लिए वापस से उतना ही चार्ज करता जितना उसने दांत निकालने के लिए किया। तो स्वाभाविक है वो हर काम के लिए इतना ही अमाउंट चार्ज करता है, जो कि बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, when the lady asks the dentist if he has any family, he replies, I am not married. What does family mean here? My dear students, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि when, जब the lady asks the dentist, जब वो पूछती है डेंटिस्ट से if he has any family, क्या उनकी कोई फैमिली है, he replies, वो क्या रिप्लाई करते हैं, I am not married, वो कहते हैं कि मैं मैरिड नहीं, मैंने विवाह नहीं किया है। What does family mean here? Dear students, यहां पर फैमिली से हम क्या समझते हैं? अब डॉली ने पूछा था क्वेश्चन, वो पूछती है कि डेंटिस्ट साहब आप मेरे को ये बताइए कि आपको आपकी फैमिली है कि नहीं, तो वो डायरेक्टली बोलते हैं मैं मैरिड नहीं हूं। तो यहां पर अब बात ये आ रही है कि उसका कहने का अर्थ क्या था। क्या वो यहां पर ये कहना चाहती थी कि यह फैमिली मतलब आपकी शादीशुदा लाइफ, या कौन सी फैमिली जहां आपके भाई बहन या मम्मी पापा? तो यह हमको यही बताना है। Here family means wife and children. अब यहां पर फैमिली का मतलब क्या होता है, वाइफ और चिल्ड्रन। ठीक है, तो स्वाभाविक है हमको समझ में आ गया, ही हैज एनी फैमिली, तो यहां पर किसकी बात हो रही है, वाइफ और चिल्ड्रन की। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, व्हाट इन योर ओपिनियन डज फैमिली स्टैंड फॉर? आपके ओपिनियन में जो फैमिली है वो किस लिए खड़ी हुई है? डज इट मीन ओनली वाइफ एंड चिल्ड्रन? क्या इसका अर्थ ये है वाइफ और चिल्ड्रन? अब देखिए, अब फैमिली
डज नॉट मीन ओनली वाइफ एंड चिल्ड्रन। देखिए, अब फैमिली का बोला था तो वाइफ और हस्बैंड तो हुआ ना, वाइफ हो या हस्बैंड हो वो अलग बात है, बच्चे हो, लेकिन फैमिली का अर्थ और भी होता है। डज नॉट मीन कि वाइफ और चिल्ड्रन ही निकल कर आता है, उसने वाइफ और फैमिली के तौर पर लिया। अब फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स। जो भी फैमिली होती है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें कौन आते हैं? ब्रदर्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, सिस्टर्स आती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब हमें यहां पर क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? हमको आंसर देने हैं। कैसे? एकदम ब्रीफ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द लेडी रिपोर्ट टू फिलिप अबाउट द डेंटिस्ट। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो लेडी है वो क्या रिपोर्ट करती है फिलिप को डेंटिस्ट के बारे में। अब जैसे ही फिलिप एंटर करता है घर पे तो ऑन द स्पॉट क्या होता है, वो जो लेडी होती है पहले तो ग्रीट करती है, फिर उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, फिर वो बोलती है अपने भाई से कि भैया आप इन डेंटिस्ट से मिलिए। तो यहां पर कुछ कॉन्वर्सेशन भी होती है ना, वो करते हैं एक दूसरे को। तो उस समय क्या रिपोर्ट किया, डेंटिस्ट के बारे में क्या बताया? द लेडी टेल्स फिलिप। अब यहां पर जो लेडी है, जो महिला है, वो फिलिप को क्या बता रही है? ऑल द इंफॉर्मेशन शी हैज हैड अबाउट, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी डेंटिस्ट के बारे में, वो सब उसको बताती है। शी टेल्स हिम दैट द डेंटिस्ट नेम इज वैलेंटाइन। ठीक है, अब यहां पर डेंटिस्ट का नाम क्या है? यहां पर डेंटिस्ट का नाम है वैलेंटाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, he has been there for 6 weeks। अब देखिए यहां पर जो वैलेंटाइन है वो 6 हफ्तों के लिए आया है ना, मतलब 6 हफ्तों से है, तभी तो वो आश्चर्य करती है, 6 हफ्ते हुए हैं आपको आए हुए। ही इज बैचलर, वो उसकी शादी नहीं हुई है, वो अभी शादीशुदा आदमी नहीं है, उसकी शादी होनी है। ही डज नॉट ओन द हाउस, उसका ये खुद का घर नहीं है। नो द फर्नीचर, और ना ही ये फर्नीचर उनके हैं। His professional plant is hired। She also add that she had the dentist are great friend। she and the dentist। अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं? वो यहां पर कह रहे हैं कि जो डेंटिस्ट और वे अब क्या बन गए? बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। Why do Philip and Dolly invite Valentine to lunch? अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिलिप ने क्यों, फिलिप और डॉली इन दोनों ने क्यों वैलेंटाइन को बुलाया लंच के लिए? यहां पर आंसर है दे इनवाइट वैलेंटाइन। वे क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं वैलेंटाइन को टू लंच, बिकॉज लंच करने के लिए बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? They want to tell their mother that a respectable Englishman has agreed to lunch with them। यहां पर यह कहा जा रहा है कि ताकि वो अपनी मम्मा को बता सके, मदर को बता सके कि एक बहुत इज्जतदार, इज्जत वाला इंग्लिशमैन जो अंग्रेज है, हैज एग्रीड टू लंच विद देम। तो यहां पर क्या था कि वो लोग एक जगह के रहने वाले लोग थे, तो वहां से जब वो लोग यहां पर आते हैं तो उन लोगों को मम्मी ने ये बताया था कि इंग्लिशमैन उन पर ध्यान नहीं देंगे, और यही कंडीशन थी। इसी कारणवश उन्होंने उनसे पूछा कि आप हमारे यहाँ खाने पर आइएगा, हम अपनी मम्मा को बताएंगे आपके बारे में। तो मम्मा क्या होगी, उनको आश्चर्य होगा कि इंग्लिशमैन उनसे क्या है, एक तरह से उनकी बातों में आ गए और उनके पास लंच करने आए। Their mother thinks that no Englishman will ever put up with them। उनको तो लगता ही था कि कोई भी इंग्लिशमैन उनके साथ क्या नहीं कर सकता, उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। यही बात यहां पर कही गई। Is the dentist willing to dine with the lady and her brother? My dear students, यहां पर प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे डेंटिस्ट हैं, क्या वो रियली उन लोगों के साथ क्या करना चाहते थे? डिनर करना चाहते थे, लंच करना चाहते थे। देखिए, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमको इतना पता चल गया था कि कहीं ना कहीं जो हमारे डेंटिस्ट हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है।
है ना। और साथ ही साथ वे तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं, लेकिन यही बातों को बढ़ा रहे हैं। एक तरह से दोनों भाई बहन कहीं ना कहीं बातों को इतना बढ़ा के चढ़ा के उनको टाइम पास करवा रहे हैं, और यही चल रहा था। और वो उनके पास नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वो एकदम नए थे। नो, द डेंटिस्ट इज नॉट विलिंग टू डाइन विद देम बिकॉज दे आर परफेक्ट स्ट्रेंजर्स फॉर देम। अब देखिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये लोग कौन थे? ये लोग एकदम परफेक्ट स्ट्रेंजर्स थे, पक्के वाले। अब मैं नहीं जानता, एक तो आप इस देश के नहीं, दूसरा आप अटलांटिक ओशन की साइड वाले कोई टापू से आ रहे हो, और तीसरी बात आप इतनी बातें कर रहे हो कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। What reason do they give for their coming to England? अब इंग्लैंड में आने के लिए वे लोग कौन सा रीजन उनको प्रोवाइड करते हैं? यहां पर अब हमें इस चीज पर फोकस करना है। They say that they came to England to get away from her mother's work. अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि वे आए थे, है ना, कहां से? They came to England, वो इंग्लैंड आए हैं टू गेट अवे फ्रॉम हर मदर्स वर्क, है ना। बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने, ट्रीटीज, है ना, 20th सेंचुरी ट्रीटी, 20th सेंचुरी दिस एंड दैट। तो उन किताबों को देखकर क्या हो रहा है, वक्त बोर हो रहे हैं और बार बार परेशान हो रहे हैं, और वो चाहते हैं उसको छोड़कर आना। दे आर कॉल्ड 20th सेंचुरी ट्रीटीज, उनको तो हम 20th सेंचुरी ट्रीटीज कहते हैं। वो इन्हीं सेंचुरीज में बहुत सारी किताबें थी ट्रीटीज में। आपने देखा होगा जब लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे तो कितने सारे नाम दिए थे। What are the book called 20th century treatise? अब कौन सी किताबें थी जिनको 20th century treatise कहा गया है? The book called 20th century treatise are, अब जो किताबें जिनको 20th century treatise कहा गया है ना, वो है 20th century cooking, creeds, clothing, conduct, children। ठीक है, अब आपको ये याद रखना होगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज इन इट माइट बी पॉसिबल दैट इन योर एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन आ जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why do they not want the dentist to read the books before they have gone away? अब वो लोग बोलते हैं ना कि देखिए द डेंटिस्ट टू रीड, वो लोग क्या कहते हैं? Why do they not want, क्यों वो नहीं चाहते थे द डेंटिस्ट टू रीड द बुक्स, डेंटिस्ट को बुक रीड ना करने के लिए, बिफोर दे हैव गॉन, जब तक वो नहीं गए तब तक ना पढ़ो ना, हम लोग चले जाएं उसके बाद ही आपको किताबों को पढ़ना है, अध्ययन करना है। ऐसा क्यों? द बुक्स विल इंप्रूव द डेंटिस्ट माइंड, बट फिलिप एंड डॉली डू नॉट लाइक पीपल विथ इंप्रूव माइंड। अब देखिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि बुक जो है ना वो क्या करेगी, उनके दिमाग, उसके दिमाग को सही कर देगी। उनको लगता था ये दिमाग से पैदल आदमी है ना, और उन लोगों को क्या है ना, ऐसे लोग अच्छे लगते थे जो लोगों का माइंड सही नहीं है ना, इंप्रूव नहीं उनको, क्योंकि उनको दिमाग खाना अच्छा लगता था। तो यही चीज थी यहाँ पे कि डेंटिस्ट माइंड, है ना, कि वो नहीं चाहते थे उनका माइंड इंप्रूव हो जाए, है ना, क्योंकि वो इंप्रूव्ड माइंड के लोगों को नहीं पसंद करते। सो दे वॉन्ट अ डेंटिस्ट टू रीड द बुक्स आफ्टर दे हैड गॉन, जब वो चले जाएंगे ना तो उसके बाद ही उनको पढ़ना है। राइट द गिस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन डॉली एंड द डेंटिस्ट। अब यहां पर यह कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि हमको क्या बताना है, एब्स्ट्रैक्ट बताना है, गिस्ट बताना है ना। मेन पॉइंट क्या है यहां पर कॉन्वर्सेशन में, किसके बीच में? डॉली और डेंटिस्ट। डॉली इज अ यंग लेडी। अब डॉली कौन है? डॉली एक जवान लड़की है, जवान महिला है ना, लेडी दिया है यहां पर। शी विजिटेड अ डेंटिस्ट टू हैव हर टूथ टेकन आउट। वो क्या करने के लिए आई थी यहां पर? वो यहां पर आई थी ताकि वो क्या कर सके, अपने दांतों को निकलवा सके, दांतों को। द डेंटिस्ट टुक आउट हर टूथ एंड टोल्ड हर। यहां पर डेंटिस्ट क्या करते हैं? निकलवाते हैं अपने टूथ को, और टोल्ड हर दैट इट वाज हिज फर्स्ट टूथ, और कहते हैं कि यह उनका पहला टूथ है। डॉली अपीयर टू बी शॉक्ड। डॉली जो है वो आश्चर्यचकित हो जाती है, बिकॉज शी फेल्ट दैट द डेंटिस्ट हैड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन हर। उसको लगता है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आदमी है ना, ये क्या कर रहा है मेरे साथ,
मैं ही इसको मोहरा मिली, मैं ही बलि का बकरा मिली पहली बार। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो किसी हॉस्पिटल में जाओ, लोकल लोगों पे करो। अब मैं हूं, बताऊंगी बाद में मैं कौन हूं, लेकिन अभी तो जान लो कि मेरे पे मत करो। तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। द डेंटिस्ट क्लैरिफाइड दैट शी वॉज हिज फर्स्ट पेशेंट इन द प्राइवेट प्रैक्टिस। अभी तक इंडिविजुअली प्राइवेट में जो ये काम कर रहा था ना, उसमें ये पहली महिला थी। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर ये है। Then the dentist asked her why she did not let him give her gas. अब यहां पर ये कहा जाता है कि डेंटिस्ट जो ना क्या बोलता है, द डेंटिस्ट आस्क्ड हर, डेंटिस्ट पूछता है उससे, why she did not let him give her gas. क्यों, ऐसा क्या कारण है कि उसने मना कर दिया गैस देने से मेरे को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये 5 शीलिंग डॉक्टर के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध है। अब बेचारी महिला दांत निकालने का भी इतना देगी, गैस लगवाने का भी इतना देगी, क्या मीनिंग निकलेगा, पैसे बर्बाद करने थोड़े ही आई है इंग्लैंड में। She replied that she did not have gas because it would have cost her 5 shillings extra. अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, वही बात कि उसने इसलिए गैस नहीं लगवाई क्योंकि कहीं ना कहीं उसको 5 शीलिंग्स एक्स्ट्रा देना पड़ता। The dentist was sorry that he had hurt her only because of 5 shillings. तो डेंटिस्ट कहते हैं यहां पर डॉली से, अभी तो यंग लेडी हैं, यंग लेडी से कहते हैं, डॉली मैं माफी चाहूंगा कि मैंने इस विषय को लेकर आपको हर्ट किया इन द सेंस आपको क्या करा, आपको नुकसान पहुंचा दिया। आपको क्या होता है, आप 5 शीलिंग्स वापस देना पड़ता आपको, तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगा। बट शी सेड दैट इट वॉज हिज जॉब टू हर्ट पीपल। लेकिन वो यहां पर कहती है, जनाब आपका तो काम ही है क्या करना, मेरे को हर्ट करना ना। डेंटिस्ट का काम क्या होता है, जो उनके यहाँ पेशेंट आते हैं उनको वो हर्ट करते हैं। अब दांत कैसे निकालेंगे, प्यार से निकाला जाएगा तो भी दर्द ही होगा, चाहे आप किसी भी तरीके से निकालो दर्द होगा। वो इन रेयर केस क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत वो रह ही नहीं सकते, तो उनको कुछ एनेस्थीसिया या कुछ ऐसी चीज लगाते हैं गम में, ताकि वे लोग क्या करें, उनको दर्द ना हो। डॉली लुक्ड अबाउट एंड बिगन टू आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट हिज प्राइवेट लाइफ। अब देखिए यहां पर डॉली क्या करती है, डॉली उनसे प्राइवेट क्वेश्चंस पूछना चालू कर देती है, पूछने लगती कि क्या है आपकी लाइफ के राज, है ना। द डेंटिस्ट टोल्ड हर दैट ही हैड सेट अप हिज क्लिनिक 6 weeks ago. The premises was on rent and the furniture belonged to the landlord. अब देखिए वो यहां पर बताते हैं, देखिए मैडम मैंने यहां पर क्या करा, ये चीजें जो देख रही है ना वो मेरे नहीं है, मैंने कुछ चीजें भाड़े में खरीदी हैं और ये जगह भी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। तो ओवरऑल मैं यहां पर आया हूं बस अपने काम करने के लिए, इस जगह का नहीं हूं। सो ओवरऑल यहां पर ये बात खत्म होती है। He had his professional equipment on hire purchase system. आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में मिल सकती है, EMI के थ्रू भी। आप लोगों ने सुना होगा कि इंस्टॉलमेंट पे करके वो सामान आता है, तो कहीं ना कहीं हायर परचेज सिस्टम में था। He told her that he was a bachelor and his family did not live with him there. वो ये कहता है कि मैं शादीशुदा मर्द नहीं हूँ, मैं बैचलर हूँ और मैं यहाँ नहीं रहता ना, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता। She asked him why they called him a 5 shilling dentist. वो उससे पूछती है कि जनाब आपको 5 shilling dentist क्यों कहा गया है। He replied that they called him so because he charged 5 shilling for each thing. ये तो हमने पढ़ के रट ही लिया, अब हमारे दिमाग में फिक्स हो गया है। Then Dolly gave the dentist a new 5 shilling piece. अब डॉली क्या करती है, एक नया पीस देती है 5 shilling का। She said it was his first fee. वो कहती है कि मुबारक रखिए डेंटिस्ट साहब, मुबारक रखिए, ये है आपका पहला फी, है ना। तो फर्स्ट फी वो उसको देती हैं क्योंकि मैं पहली पेशेंट थी और मेरी तरफ से आपको पहला क्या मिल रहा है, फी मिल रहा है। So he should drill a hole into it and wear it on his watch chain. अब वो यहां पर कहती है कि आप तो एक काम करो, इसमें छोटा सा छेद करो और पहन लो। क्यों, इसीलिए ताकि आपको हमेशा याद रहेगा कि पहली बार आपको कोई महिला मिली
ठीक है, और उस लाइक आपको पहली बार जब आप काम कर रहे थे उस समय एक महिला मिली और जिसका आपने पहली बार क्या करा, दांत उखाड़ा और उसने आपको फी पे की। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या कह रहा है, वॉट आर द क्वालिटीज यू लुक फॉर अ डेंटिस्ट। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सी क्वालिटीज है ना लुक फॉर इन डेंटिस्ट, लाइक कौन सी क्वालिटीज आप देखते हैं डेंटिस्ट में। इज मिस्टर वैलेंटाइन द डेंटिस्ट ऑफ योर चॉइस। यह आपको लगता है कि जो वैलेंटाइन है वो कौन है, डेंटिस्ट है आपकी चॉइस के। एक्सप्लेन करिए। अ डेंटिस्ट शुड बी वेल क्वालिफाइड। देखिए महिला की बात बिल्कुल सही थी, इसीलिए सही थी क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं कुछ भी करते हैं तो उस समय हमको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो वेल एक्सपीरियंस्ड हो। भले ही यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया, लेकिन महिला ये इंडिकेट करती है डेंटिस्ट को कि डेंटिस्ट साहब आपको पहला एक्सपेरिमेंट मैं ही करने मिली, हो सकता था आप किसी और पे भी कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात आ रही है, एक्सपीरियंस की बात आ रही है और स्किलफुल, यानी आदमी में क्या होता है, स्किल होनी चाहिए। आदमी में क्या होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। He should try to save the natural tooth as far as he can because there is no substitute for a natural tooth. उसको क्या करना चाहिए, उसको नेचुरल टूथ। अब देखिए आप दांतों को निकलवाने के लिए कहीं पर जाते हैं तो डेंटिस्ट को ये नहीं करना चाहिए कि अब दांत उखड़ ही रहा है तो उखाड़ ही दें उसको, उखाड़ के रख दें, खून निकल जाए, बाद में कुछ करके उसको सेट कर दिया, फिर नया दांत यहाँ पे फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं, डेंटिस्ट को देखना चाहिए ठीक है दांत में प्रॉब्लम है, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। If a tooth must be extracted, he should be able to do it quickly in causing a little pain to the patient as it is possible. अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि डेंटिस्ट में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि जब कभी भी कोई उनके पास आता है दांत निकलवाने के लिए तो वो बिना किसी दर्द दिए हुए क्या करे, डेंटिस्ट क्या करे, उन लोगों के दांतों को निकाल ले क्विकली। तो यहाँ पर क्विक वर्क की बात हो रही है। मिस्टर वैलेंटाइन इज अ डेंटिस्ट ऑफ माई चॉइस। अब देखिए मेरे अनुसार मिस्टर वैलेंटाइन जो है मेरे चॉइस के हैं। ही इज कंसिडरेट एंड स्किलफुल। ऐसा नहीं है उन्होंने दांत निकाला सब कुछ किया, बस बता दिया, वो ही उनकी गलती थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि महिला को बहुत दर्द हुआ या कुछ। ही वॉन्टेड टू गिव डॉली गैस सो दैट शी नॉट फील पेन। और निकाला तो सही, लेकिन वो कह रहे थे कि देखिए मैं आपको गैस दे दूंगा ताकि आपको पेन ना हो, पेन ना हो, दर्द ना हो। बट शी रिफ्यूज, क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दिया। अब सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी ऑथरेस की बेटी है, उसके पास पैसे की तो कमी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी इतनी कंजूसी। When he learned that she has refused because she did not want to spend another 5 shillings, he was sorry for her. तो वो क्या कहती है जब वो मना कर देती है कि सर मैं आपको पैसा नहीं देना चाहूंगी इस विषय के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, वो इस बात को लेकर एक तरह से क्या इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने उनको हर्ट कर दिया। He felt he had caused her pain which could be avoided. अब वो कहते हैं कि जो भी पेन मैंने आपको दिया है वो क्या किया जा सकता है, उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। डॉली एडमायर्स वैलेंटाइन्स स्किल, और डॉली क्या करती है, उनकी स्किल को एडमायर करती है। Even though he extracted her tooth without gas, he did not cause much pain. He got it in one go. He must be a good dentist. अब देखिए जब हमने पूरा प्ले पढ़ा, छोटा सा एग्जर्व पढ़ा, तो हमने क्या देखा, वहां पे हमने ये चीज नोटिस की कि कहीं ना कहीं डॉली जो है बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मजाक मस्ती कर रही है, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि आपने मेरे दांतों से खिलवाड़ किया, मुझे परेशान किया। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि डॉली भी इस बात को महसूस कर रही थी कि जो डेंटिस्ट है वो बहुत अच्छे हैं, और बाद में कहते भी है अपने भाई को कि देखिए ये मेरा दोस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट द रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन विच यू फाइंड पर्टिकुलरली वेरी अम्यूजिंग, व्हाई डू यू फाइंड देम अम्यूजिंग। अब ऐसा क्यों है कि अब देखिए फाइंड आउट, आपको क्या करना है, ढूंढना है। रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन, लाइक उन रिमार्क्स को ढूंढिए, ऑब्जर्वेशंस को देखिए जिसको आप पर्टिकुलरली देखते हो, आपको खुश कर रहे हैं, अम्यूजिंग यानी खुश करने वाले।
वाई डू यू फाइंड देम अम्यूजिंग, क्यों वो आपको अम्यूजिंग लगते हैं? डॉली इज अ विटी पर्सन। अब यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, डॉली जो है वो अत्यंत चालाक लड़की है। शी इज रैदर इंसोलेंट, और वो क्या है, बहुत इंसोलेंट है। शी मेक्स ह्यूमरस रिमार्क्स, और वो क्या करती है, वो बहुत सारे क्या करती है, ह्यूमरस रिमार्क्स निकालती। ह्यूमरस का मतलब मजाकिया। She says to the dentist that his business is to hurt people, though she is miserly and did not have gas to save 5 shillings. और वो क्या कहती है डेंटिस्ट को कि देखिए मेरे पास तो शिलिंग्स नहीं है और आपका काम तो लोगों को हर्ट करना है। She gives the dentist a new 5 shilling piece and tells him to wear it as a medal because it is a great achievement to earn his first fee after having started into practice 6 weeks ago. अब देखिए यहां पर ये कहना जा रही है कि देखिए डेंटिस्ट साहब, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि लीजिए 5 शिलिंग्स। क्यों लीजिए? क्योंकि आप नए नवेले डेंटिस्ट हैं और ये मेरी तरफ से पहली फी है और इसको मेडल की तरह आप पहनिएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा, आपको एहसास होगा और आपके लोगों को भी पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये काम आपने पहली बार किया है। Dolly says that she is not the daughter of Mr. Densmore Clendon. अब देखिए यहां पर क्या है कि मिस्टर डेंसमोर क्लेंडन कौन थे? अब देखिए जो हमारा डेंटिस्ट है उसको डाउट हो रहा था, उसको ये डाउट हो रहा था कि ये जो महिला मेरे सामने, क्या वो इनकी बेटी तो नहीं है? और डॉली कह रही थी कि नहीं, मैं तो किसी महान लेखिका की बेटी हूं। तो वो अपोजिट हो गया। तो डॉली कहती है कि नहीं, वो डॉटर नहीं है इनकी। बट फिलिप सेज दैट दे कुड नॉट बी श्योर ऑफ इट। लेकिन वो श्योर नहीं है इसके बारे में। इट इज एन अम्यूजिंग सिचुएशन दैट ग्रोन अप चिल्ड्रन डू नॉट नो टू देयर फादर इज। अब देखिए यहां पर एक बड़ी हंसने वाली बात ये आ जाती है कि माँ की जानकारी तो है पर फादर की नहीं। लाइक ये एक क्या कहना चाहिए, सटायर है, क्या है, आई डोंट नो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर रखा गया है यूरोपियन लोगों के रिगार्डिंग, इसके बारे में आप खुद भी कमेंट नहीं कर पाओगे। तो यहां पर यही बात है कि बड़ी अम्यूजिंग, बड़ी खुशी वाली बात है, उनके पेरेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। Then they tell the dentist to read the book written by their mother because they will improve his mind. वो कहते हैं कि हमारी मम्मी के द्वारा लिखी हुई किताबों को आप पढ़िए। उनसे तो हम भागकर यहाँ पर आ गए, लेकिन आप पढ़िए। But strangely they tell him to read the books when they are gone because they prefer people with unimproved mind. उनका मानना ये था कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना, उसके बाद ही आप पढ़िएगा। क्यों पढ़िएगा? क्योंकि अगर आप उसके बाद पढ़ोगे तो उससे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगी, और हम लोग उन लोगों को पसंद ही नहीं करते जिनका माइंड बहुत बढ़िया होता है, इंप्रूव्ड होता है। Who do you find more amusing? यहां पर आपके लिए कौन सबसे ज्यादा अम्यूजिंग है, डॉली और हर ब्रदर? डॉली या उनके ब्रदर? Why give reasons in favor of your choice? अब कहीं ना कहीं आपको बताना है कि आपके लिए कौन बढ़िया है, यहां पर डॉली या फिलिप, है ना? कौन आपके लिए बहुत हंसाने वाले, अम्यूजिंग, खुश करने वाले हैं? रीजन भी देना है। I find Dolly more amusing. I find Dolly more amusing than her brother. कहीं ना कहीं क्या है कि जो डॉली है वो बहुत ज्यादा अम्यूजिंग है अपने भाई के मुकाबले। फिलिप, अब देखिए यहां पर एक चीज देखिए, फिलिप क्या नाम है, ब्रदर है, ठीक है। डॉलीज डायलॉग विद द डेंटिस्ट इज अम्यूजिंग। अब हमें क्यों पसंद आती है डॉली? यहां पर इसलिए पसंद आती है क्योंकि डॉली ने बहुत हास्यपद बातें की, हंसाने वाली। Her remarks about dentist work and her questions about his personal life are queer. कहीं ना कहीं क्या था, वो बहुत क्वीर था, बहुत अजीब था, हंसाने वाला था, विचित्र था। At the height of it all, she gives him a crown and tells him to wear it like a medal because he earned his first fee after starting his practice 6 weeks ago. है ना? अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रही, वो यहाँ पर यही कहना चाह रही कि 6 वीक्स के बाद आखिरकार आपको कोई ऐसा पेशेंट मिला है और जिसके कारण आपके पास कुछ पैसा आया है, कुछ धन आया है, तो ये लीजिए 5 शीलिंग्स, इसमें छेद करिएगा और उसको पहन लीजिएगा। सो ओवरऑल वो कितना हंसाने वाली, हास्यपद बातें कर रही थी, और कहीं ना कहीं डॉक्टर भी, जो डेंटिस्ट थे, वो इंटरटेन होते जा रहे थे।
फिलिप डज नॉट ऐड स्पाइस टू ह्यूमर, और कहीं ना कहीं जो फिलिप हैं वो क्या है, वो ज्यादा स्पाइस नहीं जोड़े, मतलब आपने सुना होगा ना कबाब में हड्डी नहीं बन रहे थे, वो ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहे थे अपनी तरफ से, जो हो गया सो हो गया। Whatever he contributes, he does it with his sister. जो उसकी बहन कह रही थी उन्हीं के साथ वो एड ऑन करके आगे बढ़ रहे थे। His only amusing remark is when he tells Dolly that she possibly does not know who their father is indeed. Dolly is more amusing than Philip. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, देखिए फिलिप ने भी बहुत हंसाया ऐसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डॉली के साथ ही हंसा रहे थे, लेकिन जो डॉली थी हमारी बेसिकली वो बहुत ज्यादा अम्यूजिंग है। लेकिन फिलिप ने एक आंसर दिया था कि हमें हमारे फादर की जानकारी नहीं है, हो सकता है जो आप बता रहे हैं वो हमारे फादर हूं, तो ये यहां पे एक हंसने वाली बात आ गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ डोरोथी क्लेंडन यूजिंग एडजेक्टिव फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब देखिए हमें क्या करना है, एक आंसर फ्रेम करना है। अब इसकी स्लाइड जो है नेक्स्ट वाली, वहाँ पे एक आंसर फ्रेम किया गया है जहाँ पे इन सभी वर्ड्स को हमने यूज़ किया है, और ये सभी क्या है, ये सभी एडजेक्टिव हैं, जैसे मिसरली, प्रैक्टिकल, इम्पैशेंट, टीजिंग, जेलस, है ना, न्यूजेंस, ऑब्जर्वेंट। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, इन सभी में से आपको एडजेक्टिव्स को यूज़ करके बनाना है अपना पूरा एक पैराग्राफ, या आप चाहें तो उस पैराग्राफ को और बड़ा भी कर सकते हैं, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि हमको क्या करना है, कैरेक्टर स्केच बताना है किसका, डोरोथी का। तो डोरोथी के लिए हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं यही वाले। अब यहाँ पर दिया है आंसर, डोरोथी क्लेंडन और डॉली इज अ यंग लेडी। अब यहाँ देखिए यंग लेडी आ गया, ऑफ 18 साल की यंग लेडी है। शी इज अ स्मॉल एंड प्रिटी। शी इज नॉट एन इंग्लिश वूमेन, शी इज नेटिव ऑफ मेडेरिया। अब देखिए क्या है, वो स्मॉल है, प्रिटी है, शी इज नॉट एन इंग्लिश, वो एक इंग्लिश वूमेन नहीं है। शी इज अ नेटिव, वो नेटिव है, रहने वाली है, कहाँ की, मेडेरिया की। शी हैज़ अ बिस्कुट कॉम्प्लेक्शन, ये भी एक एडजेक्टिव है। इट इज़ हर फर्स्ट विजिट टू इंग्लैंड बट हर एसेंट इज परफेक्टली ब्रिटिश। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो क्या है, ये उसका पहला विजिट है, कहाँ पर, इंग्लैंड में, बट हर एसेंट इज परफेक्टली ब्रिटिश। ठीक है, उसकी जो एसेंट है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश है। शी इज टॉकेटिव, बहुत बातूनी है, बात करने वाली है। एंड अपीयर्स टू बी इनपर्टिनेंट एंड इंसॉलेंट। शी आस्क्स द डेंटिस्ट क्वेश्चन अबाउट हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में क्वेश्चन पूछती है। हिज मार्शल स्टेटस, है ना, शादीशुदा वालों, शादीशुदा है कि नहीं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछती है। एंड हिज पर्सनल लाइफ, और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। शी इज़ मिजरली पर्सन, है ना, अब बहुत ही ऐसी परेशानी परिस्थितियों में फंसी हुई है वो लेडी कि आप विश्वास नहीं कर सकते ना, बहुत परेशान महिला है। द डेंटिस्ट ऑफर्स टू गिव हर गैस सो दैट शी हैज़ नो पेन व्हेन ही पुल्स आउट हर टूथ, है ना, जब वो दर्द होगा तो इससे बेहतर है मैं उसको गैस दे दूँ, तो वो मना कर देती है। बट शी इज़ रैदर विलिंग टू बियर पेन, पर कहीं ना कहीं वो दर्द को सहन करने की क्षमता रखती थी। देन पार्टिंग विद अनदर 5 shillings, वो ये नहीं चाहती थी कि और भी 5 shillings जो है उनको दिया जाए। शी इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्या थी, ऑब्जर्वेंट थी। अबाउट प्लेस एंड डेंटिस्ट इक्विपमेंट। सो ओवरऑल हमने क्या करा, आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिखा और इन्हीं वर्ड्स को यूज़ किया, जैसे इम्पेशेंट देख सकते हो, वेल बिहेव्ड, है ना, बिस्किट कॉम्प्लेक्शन, एसेंट आया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स ओवर हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स पर आप मेरे को ड्रॉप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस, मैं आपकी क्वेरीज ज़रूर सॉल्व करूँगा। इसके अलावा अगर कोई सहायता चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टॉप कोर्सेज अवेलेबल है, आप उनको ज्वाइन करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।